Dear students of Standard 11, greetings. We are going to start the topic complex numbers. See, you went through a number of, you can say, turmoil because of the COVID-19, and a number of things, a number of concepts went through during that time, and I pre-assume that no, you will be having some difficulty at some points. So I will start our topic or anything keeping that period into consideration. देखिए, आपने यू मस्ट हैव सीन इन स्टैंडर्ड 6, आपने 5-6 से शुरू किया था, 4-5 लेवल से शुरू किया था. So the very first thing, we are going to start complex numbers, but I am straight away I am not going to pounce over this. मैं सीधे उस पर जंप नहीं कर रहा हूं. हम स्टार्ट करते हैं शुरू से. अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर हम ये मान के चलें 6th 7th 8th 9th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, हम वो एजम्पशन करके और कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, इट्स सो इजी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव सीन द सेट ऑफ नंबर्स, यू हैव सीन द काउंटिंग नंबर्स. आपने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा था. व्हाट आर द काउंटिंग नंबर्स? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट इज नोन एज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं. इसको n से डिनोट करते हैं. 1 से लेके काउंटिंग नंबर हो गया. फिर हमने कहा अगर 0 उसमें इंक्लूड कर देते हैं, दैट बिकम सेट ऑफ होल नंबर. सो दैट इज होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 so on and so forth. मीनिंग कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो गया क्योंकि इसके सभी नंबर इसमें हैं. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर के साथ जब उसका निगेटिव नंबर भी आना शुरू हो जाए, यानी 0 हो गया, काउंटिंग नंबर्स हो गया, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स मींस व्हाट? -1 -2 -3. यानी हमने कहा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, दैट इज फ्रॉम -infinity टू +infinity. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. तो एक और बात हो गई क्या कि इंटीजर्स मतलब सबसे पहले हो गया छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद हो गया, मतलब आप इसको यहां लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर दी सबसेट्स ऑफ होल नंबर. मींस हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. और यहां आपने कहा कि हर होल नंबर एक इंटीजर होता है. हर होल नंबर क्या हो गया? एक इंटीजर हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर. मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वो नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया. आई थिंक इट इज क्लियर. इट्स यू हैव ऑलरेडी डन इट. उसके बाद एक आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? हम कहते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म p, जो फ्रैक्शंस के रूप में आता है. द नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है. ये बहुत कंडीशनल अलग से नहीं है. q अगर नीचे 0 हो जाएगा सब तबाही मच जाएगी, तो इसलिए कह दिया q is not equal to 0. और कहां से हम आगे बढ़ रहे हैं? इंटीजर से बढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी नंबर्स जो हैं, यानी सभी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है. क्यों बताइए? क्योंकि वो जो भी नंबर होगा उसमें बाई 1 कर दीजिए. जैसे आप कहते हैं हमारे पास 2 है तो हम कहते हैं भाई 2 नहीं है, 2/1 है, p/q हो गया. हम कहते हैं -3 है तो हम कहते हैं -3/1 है. आप कहते हैं 0 है तो हम कहते हैं 0/1 हो गया. मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि हर इंटीजर क्या हो गया? हर इंटीजर एक रेशनल नंबर हो गया. लेकिन इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि भाई ठीक है, इंटीजर्स तो सब इंटीजर तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट 2/3? ये 2/3 भी तो एक नंबर है. तो 2/3 क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया. मतलब जो इंटीजर्स हैं वो तो रेशनल नंबर हैं ही. इसके बाद जो फ्रैक्शंस के रूप में आते हैं नंबर्स, वो भी क्या हो गए? नेचुरल. वो भी क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए. अगर आप कहते हैं सर हमारे पास -3/5 है, ये भी रेशनल नंबर हो गया. क्यों? क्योंकि इंटीजर है, नीचे वाला 0 नहीं है. दैट्स ऑल. तो हमने अब यहां से क्या देख लिया? हमने कहा कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर, हर होल नंबर इंटीजर, हर इंटीजर क्या हुआ? रेशनल नंबर. अब बोलते हैं कि साहब इरेशनल नंबर क्या है? तो बहुत लोग कहते हैं जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है. भाई हम बोलते हैं कि भाई कोई भी अगर ये निगेशन हुआ, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये हुई कि नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या? नंबर्स.
नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से ध्यान रखिएगा। जैसे लोग पूछता है कि जरा बताइए तो पाई क्या है, तो कहते हैं पाई की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलते हो 22/7। बोलते हो क्या है, तो आप बोलते हो कि सर रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के बराबर फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बोलते हैं कि लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर होता है। कहता है हाँ सर, फिर कंफ्यूजन कैसे हो गया। तो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जो पाई की एक, याद रखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 कर करके कितना तक जाता है, तो वो अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, बताओ ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको बोलते हैं कि एक इरेशनल नंबर बताइए, तो इरेशनल नंबर बताने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे आपने कह दिया कि हमने कह दिया कि हमारे पास 1.2 है, फिर आप लिख दिए 02, फिर आपने कहा 002, फिर आपने कहा 0002, फिर आपने कहा 0002। हमारी बात समझ में आ रही है। एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, नॉन रिपीटिंग हो गया, आगे बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरे साथ चल रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं। 1.2, 102, 202, 302, 402 करते चले जाइए। ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग समझते हैं, 0.33333, उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। ऊपर आप क्या देते, बार देते थे उसको। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका खत्म नहीं हो, जिसका खत्म नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर हो गए क्या हो गए, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। हम मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हम यहाँ सुविधा के लिए मान लेते हैं कि दिस इज IR। तो हमने इतनी चीजें देख लिया। अब कहते हैं रियल नंबर क्या है, तो हम कहते हैं कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम दोनों को मिला देते हैं, यूनियन ऑफ व्हाट, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर अलग से कोई नंबर नहीं है। हम जब रियल नंबर की बात करते हैं वो अलग नहीं है, लेकिन वो कोई एंटिटी बनती है। जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, तो आप कहते हैं ना भाई कि ये हमारा केरला है, ये राजस्थान है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये वगैरह वगैरह है ना, पंजाब है। आप सभी स्टेट्स है, ये हमारा आसाम है। अब सब स्टेट्स को लेते हैं, तो हिंदुस्तान कहाँ है। तो हम जब सबको एक लेते हैं तो वो एंटिटी ही क्या कहलाती है। हमारी बात समझ में आ रही है, वो फीलिंग क्या है। तो यहां पर अलग से रियल नंबर कुछ नहीं होता है, लेकिन सब रियल नंबर है। उसके अंदर जितने भी आ गए सब क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो अगर हम इसको एक सर्किल के रूप में मान लीजिए व्यक्त करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमने कह दिया ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई भाई कि हमारे पास नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, फिर कहते हैं इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि कहता है सब हम आपके साथ नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर हम इसको मिला देते हैं तो दिस इज नोन एज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए नाउ हमने ऐसे नंबर्स तो देख लिए, लेकिन अब हम जरा इसको वी विल डेवलप द सब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे आप कहते हो हमारे पास x² - 1 इज इक्वल 0 है, तो आप लिखते हैं x इज इक्वल टू हाउ मच, +-1। आप छोटे क्लास में किए हो, x + 1 x - 1 दोनों को इक्वेट करते हो 0। याद आ रहा है थोड़ा सा, x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल 0। फिर आप लिखते हो x + 1 इज इक्वल 0 और x - 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब कि x का मान -1 और x का मान +1 आपने पढ़ा है। लेकिन सिचुएशन, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास x² + 1 इज इक्वल 0 है, इक्वेशन तो ये भी है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद आ रहा, हम कहते हैं ना पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के तो क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने इक्वेट कर दिया 0। हम कहते हैं सर ये बताइए, ये x² इज इक्वल टू -1, तो x का मान कितना होगा। हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो इसको डिफाइन कर सके। इसीलिए यूलर साहब ने क्या किया था, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर हम x को ऐसे मानते हैं ± हाउ मच, √-1, तो यूलर ने क्या कहा कि देखो √-1 को इन्होंने आयोटा कह दिया। हालांकि हम लोग आई ही यूज करेंगे, अपनी किताबों में हम आई यूज करें, बट ही हैज टेकन √-1 इज इक्वल टू आई। याद रखिएगा। एक बार अगर आप यहां से शुरू कर देते हैं, देन एक नई ओपनिंग शुरू हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अंडर रूट,
ये यूलर्स ने कहा, और यूलर्स ने कहा था, इसको इन्होंने बोला था कि ये इमेजिनरी यूनिट है, याद रखिएगा, इमेजिनरी यूनिट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूलर साहब ने कहा थे, जहां से हमारा द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड हेंस दिस कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर केम। तो अभी हमारे समझने के लिए क्या एक बात समझ में आ गई, हमने इसमें एक चीज समझ लिया कि भाई मेरे, हम लोग √-1 को लिखेंगे आई, बस आपको जानकारी इतनी चाहिए, √-1 को क्या लिखेंगे आई। अब इसका एक और अच्छी बात होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास √-3 डिफाइन करना होगा तो हम लिख सकते हैं 3 × √-1, उसको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 × क्या होगा, यानी ये कितना हो गया, समझ में आ रही बात क्या, यानी अंडर के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो वो रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन साथ साथ उसको क्या हेल्प करेगा, आई हेल्प कर देगा। एक और एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास √-4 है, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे √4 × -1 is equal to √4 × -1 is equal to how much, 2y। तो आपने एक चीज समझ लिया कि -1 is equal to how much, पहली बात क्या हो गई, √-1 is equal to i। और अगर हमारे पास कोई अगर a इंटू या -a है, हम लिख रहे हैं a is greater than 0, a पॉजिटिव है, तो उस केस में इसे हम √a × √-1 करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी एक और आप चीज इसमें नोट कर लीजिए, वो ये है कि अगर हमारे पास √a × b है, तो हम इसको लिखेंगे √a × √b, लेकिन where at least one of a or b must be real or 0, याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या हमने बोला, अगर हमारे पास अंडर के अंदर दो नंबर, याद रखिएगा आपने पढ़ा था √ या x, याद आ रहा है, a⁴m is equal to a⁴m b⁴m, ये आपने 7th 8th में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स वाले में, वहां a b के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ तो भाई हंगामा हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया, एक नया नंबर आ गया, क्या, -1 वाला, √-1 वाला। तो हम कहते हैं कि देखो √a × b का मान क्या होता है, √a × √b वेयर एटलीस्ट वन ऑफ, अगर दोनों हो तो अच्छी बात है, तब तो हो ही गया, बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर इन दोनों में से कम एक को, ए बी में से किसी एक को क्या होना है, रियल होना है या 0 होना, 0 हो जाएगा तो फिर होगी बात। तो ये दोनों पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ना, आप कहते हो कि भाई मेरे पास i का मान है √-1, व्हाट इज i², i² की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब अगर कोई पूछते हैं कि भाई हम व्हाट अबाउट iq, तो हम लिखिए, इसको लिखेंगे i² × i, दैट इज -1 × i, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -1। ध्यान से देखिएगा। अब आप कहते हो हमारे पास i⁴, तो हम कहते हैं भाई ये i² होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, +1। प्लीज नेविगेट विद मी। अब आप कहते हो व्हाट अबाउट i⁵, हमको आने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, तो हम इसको लिखेंगे i⁴ × i, 1 × i, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, i। अगर आपसे कोई पूछता है हमारे पास i⁻21 है, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, या तो आप लिख दो i² ⁻20 और i2, मतलब क्या हुआ है, अल्टीमेटली इवन के फॉर्म में लाना है, लेकिन इट इज ऑलवेज वाइज टू एक्सप्रेस एज द पावर एज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये चालाकी वाला काम होगा। देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आप कहते हो कि हमारे पास i⁻21 है, तो लिख सकते हो i⁻20 × i⁻1, i² ⁻10 × i, -1 × i, that is equal to +1 × i, which is equal to how much, i। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये हो सकता था
कि I21 को लिख सकते थे I to the power 20i, I to the power 4 to the power 5 into I, 1 to the power 5 into I, that is equal to how much? I. मतलब ये हुआ कि ये आसान हो गया. तो whenever you get the multiple of power as multiple of 4, that becomes 1. In this case, what you will have? I to the power 20 into I to the power 1, I to the power 4 to the power 5 into I, that is 1 to the power 5 into I, that is equal to I. So एक नया चीज आपने इसमें सीख लिया, याद रखिएगा. यहां से लेके यहां तक तो भाई हमको समझ में बात आ रही है. I स्क्वायर, I क्यू, I टू द पावर 4. लेकिन उसके बाद जो बात आ रही है उसमें आपने क्या लिख दिया? इफ यू हैव, अब एक इंपॉर्टेंट आप फिर एक नोट देखने जा रहे हैं कि अगर I टू द पावर, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास n है, एंड इफ यू आर एबल टू राइट I टू द पावर 4m प्लस r, याद रखिएगा m क्या है? m इज, यू कैन राइट अ होल नंबर. लिखने की क्या जरूरत है? आप नेचुरल नंबर लिख लीजिए. होल नंबर करने पर तो 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? m is a natural number. m का मान 1, m का मान 2, m का मान 3, m का मान 4. इवन अगर वो नेचुरल नंबर या पर इंटीजर भी हो जाएगा तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो कर लेंगे. मतलब अगर ये m का मान कोई इंटीजर हो गया, दोनों के लिए सही है. नेचुरल नंबर तो होगा ही, लेकिन अगर बाई चांस नीचे आ गया तो भी हो सकता है. उस केस में दिस इज इक्वल टू I टू द पावर r. I टू द पावर n इज इक्वल टू I टू द पावर r. मतलब यह हुआ कि I का पावर कोई अगर मल्टीपल ऑफ क्या है? 4 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. क्या हम लिखते हैं? I का पावर क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 4 है, दिस बिकम्स इक्वल टू 1. देखिए, I'm going to take up some questions based on only I from my book. You can see from NCERT there are only 3 questions. These 3 questions are from NCERT. पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, so that you will have the clear cut concept about how to use I और I के पावर्स और कैसे यूज करते हैं. पहले NCERT का सवाल देखते हैं. 5i into -3/5, इसको करना है 5 कैंसिल. दिस इज इक्वल टू -3 into I स्क्वायर. दिस इज -3 into -1 इज इक्वल टू +3. एक क्वेश्चन तो हो गया साहब NCERT का. तो ये क्वेश्चन NCERT का था. दूसरा क्वेश्चन आप फिर एक और देख लीजिए. आपसे कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 9 प्लस I टू द पावर 19. I टू द पावर 9 जो मैंने कहा था, आप वैसे भी कर सकते हैं. आप क्या लिखोगे? इफ यू वांट यू कैन हैव I टू द पावर 8 into I और I टू द पावर 18 into I. ऐसे आराम से कर सकते हो. हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में, इवन नंबर के फॉर्म में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम कहना चाहते हैं I स्क्वायर टू द पावर 4 into I स्क्वायर टू द पावर 9 into I. दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 into I प्लस -1 टू द पावर 9 into I. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. और इसकी वैल्यू कितनी होगी जी? +1. सो ये हो गया 1 into I -1 into I, दैट इज I minus I, दैट इज इक्वल टू 0. हाँ, अगर आप चाहते, जैसे मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं I टू द पावर 19, तो इसको लिख सकते हो I टू द पावर 16, I टू द पावर 3, I टू द पावर 4 टू द पावर 4. और I क्यू का मान आपको पहले से पता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? -I, जो मैंने लिखा था ना, I स्क्वायर, I क्यू एंड I 4. सो यू कैन यूज हियर एज -I. इसका मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा, ये कितना हो गया? 1 और इंटू कितना हो जाएगा? देखिए, I क्यू को लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू I, दैट इज -I. तो ये हो जाएगा -I, इसकी वैल्यू 1, -I इज इक्वल टू -I. तो ऐसे भी कर सकते थे. एनीवे, इट्स वेरी सिंपल. सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप दिस वन. सो दिस क्वेश्चन वी हैव डन फ्रॉम NCERT. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. इट्स आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ I टू द पावर -39. NCERT खत्म होती है, यहाँ खत्म हो गई. I टू द पावर -39. अरे भाई, हम इसको लिखते हैं I टू द पावर 39. आप क्या लिख सकते हो? अब ध्यान से देखिएगा. एक तो तरीका है कि हम वही I स्क्वायर टू द पावर कितना करें? 19 और इंटू I कर ले. और नहीं तो हम डायरेक्ट करते हैं I और I टू द पावर 40. ये तो बड़े आसानी से हो गया. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. क्यों? ऊपर हो गया I, नीचे हो गया I टू द पावर 4 टू द पावर 10
I to the divided by 1 that is equal to I. So the answer is equal to I. याद रखिए हमने एवरीथिंग वी हैव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ I to the power 4 या I स्क्वायर के फॉर्म में कर लेते हैं. ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं. देखिए जहां तक इसका सवाल है, अभी हमने आपको बताया है कि I to the power 19 is equal to how much. मैंने कहा था दिस इज इक्वल टू I to the power कितना होगा बताइए, 18, 9, I minus 1 to the power 9 into I is equal to minus I. And what about I to the power 25? या तो 2 के फॉर्म में लाइए, और नहीं तो आप कहिए I to the power 24 into I to the power 6 into I that is equal to 1 into I which is equal to I. मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपको करना पड़ेगा अलग से. तो अब इसको लेने के लिए क्या करेंगे, I to the power 19 को आपने क्या लिखा, माइनस आई, और 1 by I to the power 25, याद रखिएगा हम I to the power 25 निकाले हैं, तो ये कितना हो गया जी, प्लस 1 by I का होल स्क्वायर. यही आपका क्वेश्चन है. और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये माइनस आई है, I और I स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ऊपर I से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों, क्योंकि हम फिर यहाँ लिखते हैं I माइनस I का होल स्क्वायर हो गया. क्यों, I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 that is equal to minus 2I whole square is equal to 4I square is equal to minus 4. So this way you can always get the value of whatever is given there. अगर ये डिफरेंट फॉर्म में है तो. अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ, कह रहा है कि भाई इसका पावर क्या निकालिए, 4 निकालिए. क्या क्या दिया है, I to the power 10, I to the power 20, I to the power 30, I to the power 40. ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां लिखेंगे 1. अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए I स्क्वायर टू द पावर 5. इसको आप लिख सकते हैं जहां सुविधा हो. हम ये नहीं कहीं कसम थोड़े खा के रखे हैं कि हम जब भी करेंगे y स्क्वायर से करेंगे. भाई हम जहां मन करेगा पावर 5 कर सकते हैं. फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, I स्क्वायर टू द पावर 15 कर लेंगे, क्योंकि फिर हमको 28 और 2 करना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं. इसको हमने फिर लिखा I टू द पावर 4 का पावर कितना जी, 10 कर दिया, और यहां कह दिया I स्क्वायर टू द पावर 25. इस पूरे का पावर क्या हो गया, 4. ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू 1, I स्क्वायर इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू हाउ मच, -1. ये हो गया प्लस, फिर ये -1 टू द पावर 15, -1, फिर ये कितना हो जी प्लस, और फिर कितना हो गया -1 to the power 4, I square to the -1 के पावर 25 is equal to -1. तो ये हो गया 1 1 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, so the answer becomes 0. Question seems to be a difficult one, but it's not the difficult one, it's very easy. Now you have another question again, I to the power 4. याद रखिए, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मान -1 हो गया, इसका मान -1 हो गया. क्यों, आपको पता है कि अगर आप I to the power 10 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं I to the power 4 होल स्क्वायर इंटू I स्क्वायर. याद आ रहा, 8 होगा ना, 8 प्लस 2, मैंने वो 4 का मल्टीपल के फॉर्म में करिए, चाहे जो मैं जैसे कहा था वैसे कर लीजिए, यू कैन ऑलवेज डू. बट यू हैव अनदर क्वेश्चन, भाई आपको ये प्रूव करना है. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव I to the power n, I to the power n plus 1, I to the power n plus 2, I to the power n plus 3 is equal to 0 प्रूव करना. हम पहले इसको लेते हैं we have. क्या आप लिख सकते हैं I to the power n plus I to the power n into I plus I to the power n into I square plus I to the power n into how much, IQ. You can always write, which is equal to I to the power n, if you take common, 1 plus I square plus how much, IQ. n is a for every n belonging to natural number. देखिए, it is I to the power n, 1 plus I minus 1 and minus I. ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा था IQ की. IQ स्क्वायर इक्वल टू IQ is equal to I square into I, which is equal to -1 into I, that is equal to how much, minus I. हो तो गया, 1 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया. I to the power n multiplied by 0 is equal to 0. We have I to the power 592 plus I to the power 590 plus I to the power 588, 586, 584. Similarly, this, and we have to prove that this is equal to 1.
जनरली व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू गेट सच क्वेश्चन, तो आपके पास वो ज्ञान जो है आ करके आपको अपनी क्या अपने फ्लो में आपके साथ लेके चल देता है क्या, कि वो i टू द पावर स्क्वायर होगा तो हम ऐसा कर देंगे, या i का पावर 4 के रूप में होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बी स्मार्ट, बिट स्मार्ट। आप हमको एक चीज बताइए कि ये हमको दिया हुआ है, ये प्रूव करना था 1 के बराबर, हमने कहा वी हैव, ये आपके पास दिया हुआ है। कैन यू राइट दिस वन एज i टू द पावर 584? कैन यू टेक कॉमन? इफ यू टेक i टू द पावर 584, तो देखिए यहां पर आपके पास हो गया 1, यहां हो गया क्या जी, बेसिकली i टू द पावर, तो यहां पर 1 हो गया, यहां आपके पास हो गया i स्क्वायर 484 प्लस 2 486। मैं क्या लिख रहा हूं, i टू द पावर 586 को लिख सकते हो i टू द पावर 584 इंटू i टू द पावर 2 लिख सकते हो, पावर्स जुड़ जाते हैं। i टू द पावर 584 को हमने कॉमन ले लिया, यही कंसेप्ट हर जगह यूज करेंगे। अगर ये तो यहाँ पर क्या हो गया i स्क्वायर, यहाँ पर बताइए, देखिए मैं उल्टा बढ़ रहा हूँ, i टू द पावर 4 हो गया, यहाँ हो गया i टू द पावर 6 और यहाँ हो गया i टू द पावर 8। याद आ रहा? जैसे आप कहते हो भाई i टू द पावर हमारे पास 592 है, तो हम लिखेंगे i टू द पावर 584 इंटू i टू द पावर 8। हमने i टू द पावर 584 को बाहर कर लिया, यानी चीजें जो हैं वो क्या हो गई, सब एक साथ आ गई। ये तो भाई हमारे पास ऊपर हो गया, यानी हमने इसमें क्या किया, जो i का सबसे छोटा वाला पावर था वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी सबको i के फॉर्म में कर लिया। इसी तरह से अगर नीचे लिखोगे तो i टू द पावर क्या होगा जी, 574। देखिए, तो अगर i टू द पावर 574, तो पहला हो गया 1, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या होगा जी i स्क्वायर, तीसरा होगा i टू द पावर 4, उसके बाद क्या होगा i टू द पावर 6, उसके बाद क्या होगा i टू द पावर 8, यानी उसकी वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से सोचते हैं देन द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। और अगर एक एक करके निकालेंगे तो फिर है कि नहीं, ये जिंदगी चलती रहेगी ऐसे, है कि नहीं, वो खत्म ही नहीं होगी कहानी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, ये दोनों कैंसिल, कुछ नहीं करना उसकी वैल्यू, भाई हम कोई ठेका ले रखे हैं क्या कि उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे भाई, हम कैंसिल कर दिए। और ये देखिए हमारे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू i टू द पावर 584 माइनस 574 विच इज इक्वल टू हाउ मच, i टू द पावर 10, i टू द पावर 10 हो गया, i टू द पावर 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख लीजिएगा वहां पर शायद -1 नहीं होगा, -1 प्रूव करना होगा, तो दिस इज इक्वल टू i स्क्वायर टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1। यानी जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन में आप ये रीड करिए, दिस इज इक्वल टू -1, ये प्रूव दैट, ये वाला हमको प्रूव करना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ यू आर, ये क्लियर है, ये क्वेश्चन में वहां पर प्लस लिखा था उसको -1 कर दीजिएगा। देखिए अब हमारे पास कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। अरे भाई सिंप्लीफाई क्या करना है, हम तो भाई आप एक चीज देख के आए ही हैं, क्या ये कुछ नहीं है बल्कि √16 इंटू √ क्या -1 है, 3 इंटू √25 इंटू √-1 है, √36 इंटू √-1 है, और माइनस √625 √-1 है। मैंने तो यही बोला है, आपको याद हो रहा है, हम √-1 को क्या लिखते थे, a इंटू √-1, बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है भाई। ये हो गया 4i, 3 इंटू 5 इंटू i, 6 इंटू i, 25 इंटू i, बाकी अपना करते रहिए। ये बच्चा लोग वाला सवाल हो गया, ये सिंपल सवाल था। लेकिन आपके पास एक और बढ़िया सवाल दिया है कि भाई ये आपको मल्टीप्लाई करना है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक तरह की चीज है, कैन यू राइट a+1 होल स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, हमने इसको एक साथ ले लिया, इसको हमने एक साथ कह दिया, इसको एक साथ करने जा रहा है, तो a-1 एंड माइनस i स्क्वायर, a-1 का क्या जी होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा,
ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाए, a प्लस वन है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आ रही बात? आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, और यहां पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a एंड प्लस 1। मतलब ये हुआ कि ये a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2a है, और ये a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a है। मैंने क्या लिया, ये a एक साथ कर दिया, इसी तरह से ये हमने कर दिया, माइनस 2a हो गया। तो अब फिर ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी कितना हुआ जी, ये 2 होगा, यहां पर 2 होगा। तो फिर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, स्क्वायर करिए, a टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 2a स्क्वायर। इफ यू वांट यू कैन हैव a स्क्वायर, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4, meaning if you want you can have a square minus 2 the whole square, a square minus 2a whole square होगा, हो जाएगा a to the power 4 plus 2a square minus plus 4। see one more question, हम आपको different situation में हम I am trying to give the exposure so that, देखिए कहने के लिए तो है कि हमारे सिलेबस में बहुत कम है, बट याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे अदर देन एनसीईआरटी सिलेबस, सो दैट यू विल हैव मोर एक्सपोजर फॉर दैट। अभी उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी वी आर गोइंग एज पर द सिलेबस। सो जस्ट सी यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू आई, ये आपको प्रूव करना है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमने ये कह दिया कि लेट वी हैव दिस मच। अब देखिए, कैन यू राइट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा, आई क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई माइनस 1 इंटू आई विच इज इक्वल टू माइनस आई। सो आई एम राइटिंग हियर माइनस आई। आई टू द पावर 4 का मान आप पहले से ही जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। आई टू द पावर 5 को आप लिख सकते हो आई टू द पावर 4 इंटू आई, दैट इज 1 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई। मतलब ये कितना हुआ जी, ये आई हो गया। और आई टू द पावर 6 को लिख सकते हो आई टू द पावर 4 आई स्क्वायर, 1 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, यानी ये हो गया माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू हो गई 4n टू द पावर 1, n प्लस 1, ये सब मैंने बगल में दिखा दिया। अब खुद देख लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल हुआ, और इस i से i कैंसिल हुआ, यानी आपके पास हो गया i टू द पावर 4n प्लस 1। लेकिन इसको आप लिख सकते हो i टू द पावर 4n इंटू आई टू द पावर 1, और आप इसको लिख सकते हो i टू द पावर 4 टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 4 का मान 1 हो गया, तो 1 टू द पावर n इंटू आई विच इज इक्वल टू आई। मतलब ये हुआ कि हमने जो दिया हुआ है वो प्रूव कर दिया, कंसेप्ट वही रखा गया था कि i टू द पावर 4n का मान होता है 1। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप फैलेसी जानते हैं क्या है? फैलेसी इसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स में एक वर्ड यूज होता है फैलेसी, FA, फॉल्स होता है ना, उसी से फैलेसी शब्द आया है। फैलेसी क्या है? देखने से, मतलब क्या कहते हैं, देखने से लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन होता नहीं है, वो गलत होता है। देखने से लग रहा है कि सही है, लेकिन फैलेसी क्या है? फैलेसी हो गई कि हमने प्रूव कर दिया, आप देखिए दिखा दिया कि देखिए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 1। लिखते हैं माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, आई स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू आई का मान अंडर रूट माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 टू माइनस 1, अंडर रूट कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। लेकिन होता नहीं है, मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, इसी को फैलेसी बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो हमने क्या गड़बड़ कर दिया, देखिए यहाँ सिर्फ गड़बड़ आपको लिखना है कि फैलेसी कहाँ है, ये अंडर रूट माइनस 1 इंटू माइनस 1 कैनॉट बी इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट माइनस 1 इंटू माइनस, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट a इंटू बी
ये दोनों अलग अलग था, तो आप लिखोगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी ओनली इफ at least one of A or B is what? Real or zero. I'm sorry, real means positive. वो लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव या जीरो, दोनों में से एक पॉजिटिव या जीरो होगा तभी संभव है। अगर हमने कहीं वहां लिख दिया है तो पीछे देख लीजिएगा, वहां पर या हम वहां पर रियल लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। क्या होना है कि इन दोनों में से एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, यहां दोनों नेगेटिव है, यही तो फैलेसी हो गई। मतलब हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वेयर एट लीस्ट वन ऑफ देम, दोनों पॉजिटिव तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। उस सिचुएशन में ये दोनों हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें से एक को पॉजिटिव होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पीछे हमने वहां पर लिख दिया है रियल तो वहां पर आप पॉजिटिव करिए। थैंक यू।